ऐसे युवक, ऐसे युवा लोग, ऐसे लोग हर एक घर में पैदा हों, हर एक पिता और माता गौरवान्वित महसूस करें कि सुजीत जी जैसे हमारे बेटे हों। मैं इनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने 1903 में कहा था कि जीवन में सबसे बड़ा अधिकार है काम करने का अधिकार, और जब आप काम करते हैं तो वो एक अधिकार में गिनती होती है उसकी। तो पेंशन भी आपका अधिकार है। पेंशन किसी की कृपा पर नहीं है, वो आपका अधिकार है। रूजवेल्ट ने यह भी कहा कि काम में अगर जीविकोपार्जन उससे जुड़ जाता है, वो काम और महान हो जाता है, क्योंकि जीविकोपार्जन सिर्फ आपका नहीं होता, आपके परिवार का भी होता है, आपके बच्चों का भी होता है, आपके माता पिता का भी होता है। आपने एक लंबी पारी खेली है, आप अनुभव के पिटारे हैं। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा कि रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप तो परिवार को रोशनी देने वाले हैं, आप तो समाज की रोशनी देने वाले हैं। बार बार सुरेश्वर मामा कहते हैं कि अब तो हम लोग अंतिम पारी में हैं। आप अंतिम पारी में कहां हैं? आपके प्रस्फुटन से, आपकी रोशनी से हम जो बाद के जनरेशन के लोग हैं वो रोशन होते हैं। तो आपकी जो महत्ता है, परिवार और समाज में जो आपका योगदान है, उस योगदान से हमें सीखने की जरूरत है। आप तो अनुभव के महान वेत्ता हैं, और अगर समाज का नया जनरेशन उसे सीखने की कोशिश नहीं करता, मैं यही मानता हूं कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। मैंने अपने पिता को खोया है, मैंने अपनी माँ को खोया है, अब वो हमारे बीच नहीं है। हमारे कपिलेश्वर मामा हमारे यहाँ अक्सर आया जाया करते थे और हमारे पिता के बड़े करीबी भी हुआ करते हैं। मैं अब अनुभव करता हूँ कि जिस दिन से पिता हमारे बीच नहीं है, कुछ ऐसा सूनापन है, कोई ऐसी बात जरूर है जो हम पूर्ण नहीं हो पाते हैं। और उन दोनों के जाने के बाद मुझे ये बहुत ही महसूस होता है, ये मेरा अधूरापन है। मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है। तो माता पिता जब साथ होते हैं तो आपका धर्म बनता है कि माता पिता को आप कितनी अच्छे से, किस तरह से आप उनको रखते हैं। और जब वो आपके बीच नहीं रहेंगे तो उन पल को याद करके आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा कि हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। ये बड़ी बात है और इस बात को आदमी को सीखनी चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी थी, द टॉप 5 सीक्रेट्स ऑफ डाइंग। ब्राउनी की किताब है। उस किताब में मरते हुए व्यक्ति ने जीवन के 5 ऐसे क्षण बताए हैं, ये मेरा 5 रिग्रेट है जो मैं नहीं कर पाया। उसमें कई रिग्रेट्स थे कि मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं की, मैंने अपने दिल की बात उनसे साझा नहीं की। ये मरने वाले व्यक्ति ने अपने पहले रिग्रेट में कहा। दूसरे रिग्रेट में उसने कहा कि मैं जिस तरह से जीना चाहता था मैं जी नहीं पाया, मैंने अपनी इच्छाओं को दमित की, मुझे और खुलकर जीना चाहिए था। तो 5 रिग्रेट्स। आप पेंशन के हकदार हैं, आपको पेंशन मिलता है, आप किसी तरह का रिग्रेट नहीं रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन को अपनी स्वतंत्रताओं के साथ जिए, और यही नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हम लोगों के लिए ये बड़ी थाती होगी। अयम निज तरोवेति गन्ना लघुचैत श्याम उदार चरित्रा नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये क्या है? ये मेरी साझी विरासत है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, दिल में वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखें, लेकिन
समाज बड़ा एकांकी हो गया है। हर एक व्यक्ति सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है और ये जो साझी विरासत की परंपरा है उसको हमने छोड़ दिया है। इसीलिए हमारी समाज का पतन हो रहा है, हमारी समाज से नैतिकता हमसे दूर जा रही है। हमको उसे फिर से लाना होगा, उसे फिर से रीएस्टैब्लिश करना होगा। सभ्यता के रहस्य में महान उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी ने कहा कि जेंटिलमैन वही है जो अपने कुकृत्य पर पर्दा नहीं डाल सकता। अगर आप पर्दा डालने में सक्षम नहीं हैं तो आप जेंटिलमैन नहीं हैं, आपके कुकृत्य बाहर उजागर हो जाते हैं। ये बड़ा कटाक्ष है कि समाज के लोग और खास करके नई पीढ़ी के लोग यहां नहीं हैं, कुछ लोग हैं। मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि प्रेमचंद जी ने जिस जेंटिलमैन की चर्चा की वो जेंटिलमैन बनने की जरूरत नहीं है। जेंटिलमैन वैसा बनना है जो समाज की थाती और समाज की विरासत को, समाज की परंपराओं को सहेजना महसूस करे, उसको सहेजने की कोशिश करें। मैंने 10th क्लास में एक कहानी पढ़ी थी, उसका एक पात्र था सिरचंद। और आज भी जब मैं माँ को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे ननिहाल में एक सेवक हुआ करता था, शायद उनका नाम बसंत था। हम लोग बसो लोग बोलते थे। लेकिन मेरी माँ, जब मैं छुटपन में था तो मेरी माँ सिखाती थी। मैं उनकी जाति नहीं जानता हूँ, आज भी नहीं जानता हूँ और मैंने जानने की कभी कोशिश भी नहीं की। लेकिन मेरी माँ सिखाती थी कि बसो मामा बोलो। ये हमारी साझी विरासत, ये हमारी परंपरा है और हमने इसी ननिहाल से इस चीज को सीखा है। तो हमारे लिए तो ये धरती बहुत ही पुण्य है। और जब भी मुझे आने का मौका लगता है तो मुझे लगता है कि मैं अपने ननिहाल ही नहीं, मैं अपने पूजा की जगह जा रहा हूँ जहाँ मेरी माँ ने इस धरती पर जन्म लिया था। और मैं तो चाहता हूँ कि मुझे बार बार यहाँ आना पड़े और बार बार आप लोगों से मिलना पड़े। ये मेरे सौभाग्य में हमेशा ही शामिल रहेगा। और अभी सुरेश्वर मामा, प्रभा मामा जी ने कहा कि पेंशनर समाज, ये जो निधि हमें मिलती है उस पर आपका पूर्ण अधिकार है। आप स्वयं को एमएलसी माने, एमएलसी का अभिभावक माने। सुपौल में मैं अपनी निधि से पेंशन समाज के भवन के निर्माण की घोषणा आज इस मंच से करता हूं। और भूमि के हस्तांतरण में जो भी प्रक्रिया होगी उसको पूर्ण करने की कोशिश करूंगा। माननीय मंत्री जी से भी मैं मिलूंगा इसके लिए। भूमि उपलब्ध होती है, जितनी जल्दी भूमि उपलब्ध होगी उतनी जल्दी मैं उसे बनाने का प्रयास करूंगा। और निश्चय ही इसके लिए आपको दूसरी बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका आदेश और निर्देश मेरे सर आंखों पर है। अभी संजय जी बीमार थे इसलिए ये भवन बनना शुरू नहीं हुआ है। अब वो ठीक होकर आ गए हैं समिति महोदय, अब लगता है जल्द ही बनेगा। इस बीच में मुझे एक और मौका मिला। हमारे परम मित्र और आदरणीय मनोज झा जी जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका 6 वर्षीय कार्यकाल का ये अंतिम वर्ष चल रहा था। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आपने तो सहरसा को बहुत कुछ दिया है, सुपौल मेरा ननिहाल है और मधेपुरा मेरी कर्म भूमि है, तो आप अपने अंतिम वर्ष के पैसे मेरे रिकमेंडेशन पर आप खर्च करें। मैं जिसे अनुशंसित करूं उस पर आप खर्च करें। उसी कड़ी में आदरणीय मनोज झा जी के माध्यम से बरवारी पूरब में एक हाई मास्क लैंप के अधिष्ठापन की प्रक्रिया शुरू हुई है। बरवारी पश्चिम में कपिलेश्वर स्थान में, बरेल दुर्गा स्थान में, परसौनी में, परसरमा में, कर्णपुर में, सुखपुर में भी मैंने अनुशंसित किया था लेकिन वहां नहीं हो पाया। वहां पहले से एमपी साहब ने लिख के दिया हुआ है। और उसी कड़ी में सुपौल में भी, राजेश्वरी में भी, गिरधरपट्टी में, चुन्नी में, तमाम जगह जहां जहां मुझे लग रहा था कि जहां टिनटोलिया दुर्गा स्थान में और मनोज झा जी ने सहृदय सुपौल जिला को 35 लाइट दिया। मैं इस मंच के माध्यम से उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया और साथ ही मधेपुरा में भी 35 हाई मास्क लैंप उन्होंने दिया है।
और मैं उम्मीद भी करता हूं कि वो फिर रिपीट भी होंगे। निश्चय ही बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और वैसे व्यक्ति को राज्यसभा में पुनः आना भी चाहिए। जब वो आएंगे तो फिर इस बरुआरी और सुपौल के विकास के लिए हम उनसे भी योगदान लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। इसी तरह आप पर आशीर्वाद बना रहे। मुझे माता और पिता की कमी नहीं खलेगी। मुझे लगेगा कि बरुआरी के तमाम मेरे मामा और नाना का आशीर्वाद मुझ पर लगातार है। बहुत बहुत धन्यवाद।